नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे जुड़ी पहला आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे, कैसे आवेदन किया जाता है। योजना में आवेदन हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेज यानी क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। दोस्तों, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना 2023 में क्या क्या लाभ दी जा रही है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फोर्थ पॉइंट दोस्तों, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि यानी कितना पैसा दिया जाएगा, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे दोस्तों। और पांचवा दोस्तों, कितनी उम्र तक की बच्चियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इन सभी पॉइंट्स के ऊपर, इन सभी के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल में। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक दोस्तों। सबसे पहले हम लोग झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के बारे में कुछ जानकारी है, इसे आप देख लीजिए, इसे आप समझ लीजिए कि आखिर ये योजना कब चालू हुई थी। तो पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी के द्वारा 24 फरवरी 2019 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। यानी इस योजना की शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? 24 फरवरी 2000 को। और इस योजना का लक्ष्य है दोस्तों, बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने में आर्थिक सहयोग देना। यानी जो भी बालिकाएं हैं जिनके परिवार मीन्स बैकवर्ड से या फिर जिनके परिवार सक्षम नहीं है अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए, उन बच्चियों को आर्थिक मदद करने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए सरकार उन्हें कुछ रुपए देगी, उन्हें कुछ धनराशि प्रदान करेगी। चलिए इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना में आवेदन करने वाले झारखंड के अस्थायी निवासी होने चाहिए। यानी दोस्तों, अगर आप इस योजना में आवेदन कर रहे हैं, सबसे पहला कि आप झारखंड के निवासी होने चाहिए, ठीक है। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिन परिवारों का नाम सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 में शामिल है, उनकी बालिकाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। यानी अगर आप इस योजना में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका नाम 2011 के जनगणना में, सामाजिक आर्थिक जनगणना में शामिल होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। एप्लीकेशन फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें तथा स्वयं अपने हाथों से उसे भर के अपने नज़दीकी, या फिर अगर यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म नहीं लेते हैं दोस्तों, तो आप अपने नज़दीकी किसी भी प्रज्ञा केंद्र से या फिर अपने आंगनबाड़ी केंद्र से वहाँ से जाकर फॉर्म ले सकते हैं, या फिर आप अपने वार्ड मुखिया किसी से भी फॉर्म जाकर ले सकते हैं। और इसे स्वयं भरना है, यानी आपको खुद भरना है। सभी डॉक्यूमेंट को फॉर्म के साथ लगा दें। जो डॉक्यूमेंट उसमें हम आपको बताएंगे, ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। उन सभी को फॉर्म के साथ आपको अटैच करना है। इस तरह आपकी आवेदन पूरी हो जाएगी। चलिए दोस्तों, हम लोग डॉक्यूमेंट देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहला, बालिका का आधार कार्ड। यानी जिन बालिका के ऊपर इस योजना का लाभ लेना है, उसका आधार कार्ड होना चाहिए। दूसरा, जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये सब बनवा लीजिएगा दोस्तों अगर आप नहीं बनवाए हैं तो। तीसरा, निवास प्रमाण पत्र, यानी झारखंड का निवासीय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट दोस्तों, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। स्कूल जाने का प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी बच्ची किस स्कूल में पढ़ रही है उस प्रधानाचार्य से वहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए फॉर्म में, स्टंप मोहर होना चाहिए, और किस क्लास में पढ़ रही है उस क्लास टीचर से सिग्नेचर होना चाहिए, इसका प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। बैंक खाता होना चाहिए जो कि आधार से लिंक हो, और ये बैंक खाता किसका होना चाहिए? बालिका का। इन सब के ऊपर आप ये सब डॉक्यूमेंट लगेगा, ये सब को आप बनवा लीजिए। सातवां, 5 आपको पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटो रखना है। इन सातों डॉक्यूमेंट को लेके रेडी करके फॉर्म को भरिए और अपने आंगनबाड़ी से जाकर स्टंप मोहर मरवाइए, पहला। दूसरा, स्कूल से मरवाना होगा। तीसरा, आप अगर वार्ड में हैं तो वार्ड से स्टंप करवाना है, या फिर अगर आप मुखिया में हैं तो मुखिया में वार्ड करवाना है। इन सभी को ले जाकर अपने नज़दीकी जो आपका है योजना है वहाँ पे जाकर इसे जमा कर दें, यानी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में जाकर इसे जमा कर दें। आप अपने इन सब को करके दोस्तों फॉर्म को अटैच करके वहाँ पे फ़ोटो लगा के, और साथ ही साथ उस फॉर्म को अपने हाथों हाथ प्रखंड पदाधिकारी या फिर जिला समाज कल्याण विभाग वहाँ पर जाकर फॉर्म को जमा कर दें। इस तरह आपका आवेदन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। अब दोस्तों चलिए देखते हैं हम लोग योजना के तहत लाभार्थियों को कुल 6 किस्तों में कितनी कितनी पैसे दिए जाएंगे। यानी मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के लाभ लेने के लिए क्या क्या पैसा मिलेगा, इसके ऊपर चलिए डिस्कस कर लेते हैं।
तो पहला पॉइंट है दोस्तों, इसमें आपको कक्षा 8वीं के बाद पैसे मिलेंगे, यानी बच्ची को कक्षा 7 तक पढ़ी लिखी होनी चाहिए। कक्षा 8वीं में जब आप उसकी एडमिशन करवाइएगा तो सरकार 2500 रुपये सहायता राशि प्रदान करेगी। कक्षा 9वीं में जब एडमिशन करवाइएगा तो सरकार 2500 रुपये सहायता राशि प्रदान करेगी। ये सब देख लीजिए। कक्षा 10वीं में जब बालिका पहुंचेगी उस टाइम उसके एडमिशन के लिए सरकार 5000 रुपये देगी। एंड कक्षा 11वीं यानी इंटर में जब जाएगी बच्ची तो उस टाइम भी सरकार उसे 5000 देगी। और कक्षा 12वीं में जाएगी उस टाइम भी सरकार उसे 5000 देगी। यानी दोस्तों कक्षा 8वीं में 2500, कक्षा 9वीं में 2500, दोनों मिलाकर 5000 हो गए। और 10वीं 11वीं 12वीं तीनों में 5000, यानी कुल मिलाकर दोस्तों बच्ची को कक्षा 8वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक पढ़ने के लिए 20,000 रुपये सरकार देगी। और छठा इसका जो किस्त है ये 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद 20,000 की सहायता राशि दी जाएगी। यानी जिस बालिका के ऊपर ये नियम बनाया जाएगा, यानी जिस बालिका को इस योजना का लाभ लेना है उसकी आयु जब 18 वर्ष हो जाएगी तब सरकार उसे 20,000 रुपये और देगी। लेकिन इसमें एक और शर्त है दोस्तों, वो शर्त ये है कि 18 वर्ष की आयु से पहले अगर बेटी की शादी हो जाती है तो यह 20,000 रुपये सहायता राशि नहीं दी जाएगी। यानी अगर आप अपनी बेटी की शादी 18 साल से पहले कर देते हैं तो ये पैसे आपको नहीं दी जाएगी। ये इसके ऊपर नियम बनाया गया है इसलिए सरकार, क्योंकि बच्चियों को पढ़ने के लिए पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। और बेटियों को पढ़ने के लिए दोस्तों बहुत सारे शिक्षा अभियान भी चल रहे हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है आपका नोट, इसे याद कर लीजिएगा। 6 किस्तों में कुल 40,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि सरकार के द्वारा बच्ची को यानी बालिका को प्रदान की जाएगी। जैसा कि हम बताएं, कक्षा 8वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक 20,000 और 18 साल होने के बाद 20,000, यानी 6 किस्तों में टोटल 40,000 रुपये सरकार उसे देगी। कैसा लगा दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है दोस्तों, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें फॉर्म को और अप्लाई करें। और जैसा होगा वैसा हमें अपडेट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। फिर मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।